हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, सुस्त होंगे। तो आज मैं लेकर आया हूँ एक क्वेश्चन, और वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सो दैट रूट टू इज़ अ इरेशनल नंबर। ये बहुत बार पूछा जाता है, या तो फिर इसका डिफरेंट पूछ लिया जाता है, जैसे टू प्लस रूट थ्री इज़ अ सो दैट टू प्लस रूट थ्री इज़ अ इरेशनल नंबर। तो हमें इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो अगर मैं ये आपको समझा देता हूँ तो वो बस बहुत आसान है, या तो अगर आप कमेंट में बोल देंगे कि आप वो भी समझा दिए तो मैं वो भी समझाने को तैयार हो जाऊँगा। लेकिन बट ये बहुत थोड़ी लेंदी होता है, तो पहले से समझा देता हूँ और अच्छे से आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका 5 नंबर कहीं नहीं जाने वाला है। 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। तो मैं इसे सॉल्व करता हूँ आपके सामने, और मतलब इतना अच्छा लगेगा आपको, मतलब आप बार बार सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर रूट टू दिया हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर मैं रूट टू दिया हूँ, और अगर आपको लगे कि सर मैं क्या रूट टू ही बस कर सकता हूँ, नहीं, आप रूट थ्री, रूट फाइव, रूट सिक्स, रूट सेवन, आप कितने भी नंबर लीजिए, रूट 27, रूट 28, रूट 29, आप हर नंबर कर सकते हो, आप हर रूट की डिजिट कर सकते हो। आप ऐसे सो दैट लिख दिया होगा, सो दैट रूट 67 इज़ अ इरेशनल नंबर, आप वो भी कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं बेसिक लेकर चल रहा हूँ, रूट टू ले लेता हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट बस क्लियर रहेगा, आपको स्टेप मालूम रहेगा, तो आपको सब अच्छे से सॉल्व करने को प्रॉब्लम नहीं जाएगी, ये मेरा दावा है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को और बढ़िया से देखते हैं। चलिए, लिखा क्या गया है कि सो दैट रूट टू इज़ अ इरेशनल नंबर। इसमें बोला गया है सो दैट रूट टू ये इरेशनल नंबर, हमें शो करना है कि जो रूट टू है ये इरेशनल नंबर है। देखिए, इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसे हम कौन से मेथड से सॉल्व करेंगे, सॉल्व कॉन्ट्रडिक्शन मेथड। इसे हम कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से करेंगे। कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब होता है अपोजिट। इरेशनल नंबर हमें शो करना है ना, तो हमें रेशनल नंबर पहले यहाँ पर दिखाना पड़ेगा, ठीक है ना। और हमें देखना पड़ेगा क्या रेशनल नंबर से सही है, अगर नहीं है तो वो इरेशनल नंबर होगा, ठीक है ना। पहले हम सब देखेंगे। हम कॉन्ट्रडिक्शन मेथड, अगर आप कोई बोल दे कि मतलब आप शो करिए कोई भी इरेशनल नंबर, कोई भी डिजिट, रूट थ्री, रूट फोर, आपको पहले कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है ना। आप ये नहीं बोल सकते कि हम पहले रेशनल नंबर ही सॉल्व करें, नहीं, आपको पहले कॉन्ट्रडिक्शन मेथड लगाना पड़ेगा। तो मैंने पहले क्या किया, कॉन्ट्रडिक्शन मेथड मैंने लगाया। क्या कॉन्ट्रडिक्शन मेथड में क्या कहा जाता है, कॉन्ट्रडिक्शन मतलब अपोजिट, और वो अपोजिट मेथड लगाना है हमें। जो इरेशनल पूछा गया तो हमें रेशनल लेना पड़ेगा। तो अगर मैं रेशनल लेता हूँ तो मैं अगर मैं लिख देता हूँ रूट टू इज अ रेशनल नंबर, हम लेंगे, बिल्कुल लेंगे। तो अगर रेशनल नंबर का आप डिफिनेशन देखे होगे कि जो कोई भी नंबर होता है पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होता है। तो अगर मैं रूट टू ले लेता हूँ तो ये पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होगा, बिल्कुल होगा। और क्या क्या हो सकता है, उस डिफिनेशन को याद कीजिए अच्छे से, और क्या क्या हो सकता है याद कीजिए। उसमें और बोला था एक चीज़, उसमें बोला था क्या, q इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया q इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। और क्या हो सकता है, और एक और चीज़ हो सकता है, क्या हो सकता है, p एंड q आर को प्राइम इंटीजर, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हो। क्या लिखोगे, p एंड q आर को प्राइम इंटीजर, बिल्कुल लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत होने नहीं चाहिए। अब हम क्या लिखेंगे, अब हम करेंगे क्या, स्टेप आपको याद करना है, इसका स्टेप आपको याद करना है। तो रूट टू इज इक्वल टू पी बाई क्यू, तो रेशनल नंबर का मतलब वी बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए। अब हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड करना पड़ेगा। तो कर देते हैं, उसमें क्या, रूट टू का होल स्क्वायर पी बाई क्यू का, तो ये रूट रूट से स्क्वायर कट जाएगा, तो ये आ गया टू, और ये पी, एक्सपोनेंट का रूल तो पढ़े ही होगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब क्यू को मैं उधर ले जाऊंगा और टू को मैं इधर ले आऊंगा, इसमें कोई कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा कि जो क्यू स्क्वायर रहेगा और ये पी स्क्वायर अपॉन टू, अब मैं इसको पहले इक्वेशन ले लूंगा, ठीक है। अब आप एक चीज़ अच्छे से ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। मान लीजिए कि मैं पी स्क्वायर को टू से डिवाइड करता हूँ। अब इसमें बोला क्या गया है, पी स्क्वायर को अगर तुम टू से डिवाइड करोगे तो आंसर क्यू स्क्वायर आ रहा है, इसमें कोई संदेह होना नहीं चाहिए। जब ये आंसर आ रहा है बेटा, तब देखना देखना, इसमें हम क्या बोल दिए थे, पी एंड क्यू आर को प्राइम इंटीजर, मतलब पी एंड क्यू एक इंटीजर है। तो अगर मैं किसी नंबर को टू से डिवाइड करता हूँ तो आंसर एक इंटीजर आना चाहिए, बिल्कुल आएगा।
तो मैं ये नहीं बोल सकता क्या जो ये पी स्क्वायर होगा, वो जो पी स्क्वायर होगा, सुनिएगा ध्यान से, ये जो पी स्क्वायर होगा ये होगा क्या, डिविजिबल बाय 2 होगा। पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2 होगा, बिल्कुल होगा। तो मैं ये भी तो बोल सकता हूँ कि P जो है वो भी डिविजिबल बाय 2 होगा, क्या P स्क्वायर है तो क्या P नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो P इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2 होगा, बिल्कुल होगा। अब क्या कर सकता हूँ मैं, अब क्या कर सकता हूँ, देखिए बोलता हूँ, एक चीज़ बोल रहा हूँ, ठीक है ना। अगर मान लीजिए ये इंटीजर नहीं होता है, एक बार के लिए आप पूछोगे कि सर अगर ये इंटीजर नहीं होता तो कैसे होता, अगर ये 2 से डिविजिबल नहीं होता पी स्क्वायर, अगर ये 2 से डिविजिबल नहीं होता तो आंसर इंटीजर में नहीं आता, आंसर डेसिमल में आता। आप शायद पढ़े होगे, या तो मैं अभी बता रहा हूँ, अगर मैं कोई भी नंबर को 2 से डिवाइड करता हूँ, ठीक है, अगर इसमें बोल दिया गया है रेशनल नंबर के डिफिनेशन में कि क्योंकि ये तो गलत हो नहीं सकता, ठीक है ना, तो P एंड Q आर इंटीजर, P एंड Q आर को प्राइम मतलब इंटीजर, ठीक है ना। तो अगर मैं P स्क्वायर को 2 से डिवाइड करता हूँ, P स्क्वायर को अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो एक आंसर क्या आना चाहिए, इंटीजर आना चाहिए। और अगर इंटीजर नहीं हुआ, आपके मन में क्वेश्चन अभी आ रहा होगा, आप अगर सर इंटीजर नहीं हो तो क्या कर लोगे, कुछ कर नहीं लेंगे। अगर मैं P स्क्वायर को अगर मैं 2 से डिवाइड करूँ ना तो इंटीजर नहीं है, अगर डिविजिबल नहीं होता तो वो एक इंटीजर नहीं आता, वो डेसिमल में आता आंसर। ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, अगर मैं P इज डिविजिबल बाय 2 है तो मैं ये भी बोल सकता हूँ, अगर मैं P को डिवाइड करता हूँ 2 से, अगर मैं P को 2 से डिवाइड करता हूँ तो कुछ आंसर आ जाएगा। मैं लिख देता हूँ M, ठीक है ना, M लिख देता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, इसको मैं उधर लेके जाऊँगा, तो P इज इक्वल टू 2M, ये हमारी दूसरी क्वेश्चन हो गई, बिल्कुल हो गई। अब क्या करेंगे, अब मैं करूँगा जो सेकंड इक्वेशन है मैं उस पुट कर दूंगा फर्स्ट इक्वेशन में, ठीक है। तो अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट करता हूँ तो क्या आ जाएगा, ये जो क्यू स्क्वायर है इज इक्वल टू पी स्क्वायर की जगह 2m लिख दें, बिल्कुल लिख दो, 2m का होल स्क्वायर अपॉन 2। अब क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 4m का होल स्क्वायर बाय 2, 2 से 2, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2m स्क्वायर, और मैं 2 को मैं इधर भेज दूंगा, तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू m स्क्वायर। इतना आ गया, बिल्कुल आ गया। अब देखिए क्या ये और ये आपको सेम नहीं लग रहे हैं, बस हाँ यहाँ पर m स्क्वायर है, यहाँ पर q स्क्वायर है, बाकी तो सब सेम है। आपको लग रहा है सर यहाँ पर q है, आपको यहाँ पर q है, आपको कैसे सेम दिख रहा है, मैं बता रहा हूँ सेम कैसे दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पर भी q स्क्वायर को 2 से डिवाइड करता हूँ तो एक इंटीजर नहीं मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। तो अगर एक इंटीजर मिल रहा है हमें तो मैं क्यों नहीं बोल सकता कि 2 जो है, जो 2 है वो जो q स्क्वायर है वो डिविजिबल बाय 2 है, बिल्कुल है। तो मैं ये भी यहाँ पर लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2 एंड q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, ये भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी लिख दिया, ठीक है। अब क्या कर सकता हूँ, अब एक बात ध्यान से सुनिएगा, तो ये भी तो मैं लिख सकता हूँ कि कॉमन फैक्टर ही तो हैं बिल्कुल हैं, कॉमन फैक्टर नहीं पी और क्यू, क्योंकि दोनों ही तो ऐसे ही आ रहे हैं। लेकिन अब इसको मैं रख देता हूँ एक जगह साइड में, और एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए कि अगर ये दोनों ही 2 से डिविजिबल हैं, पी और क्यू दोनों ही 2 से डिविजिबल हैं, पी स्क्वायर या क्यू स्क्वायर, पी या क्यू दोनों ही 2 से डिविजिबल हैं, तो यहाँ पर डिफिनेशन क्या लिखी गई थी, पी एंड क्यू आर को प्राइम इंटीजर, समझिएगा, पी एंड क्यू आर को प्राइम, ठीक है। और यहाँ पर तो दोनों, मैं तो दोनों को ही 2 से डिविजल करवा दिया, कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। तो यहाँ पर को प्राइम कैसे, मतलब पी एंड क्यू को प्राइम कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्योंकि दोनों 2 से डिविजिबल फिर कैसे हो जाएंगे, तो ये तो गलत हो नहीं सकता, ठीक है। गलत मतलब हमारा यही है, ठीक है। तो हम ये लिख सकते हैं, हेंस आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, जो मैंने एजम्पशन माना था वो गलत है, हेंस आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, √2 इज अ इरेशनल नंबर, आपको ही बोल देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मैं क्या लिखूंगा, हेंस आवर assumption is wrong, √2 is a
इरेशनल नंबर। तो ये हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है ना, बढ़िया से हो गया हमारा प्रूफ, ठीक है ना। आपको कोई भी क्वेश्चन चाहिए सीधा कमेंट बॉक्स में लिखिए और मैं उसका वीडियो बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ऐसी क्वेश्चन भर भर के लाता रहूँगा और आपको सॉल्व करवाता रहूँगा। आप भी खुद प्रैक्टिस करिए, मैं तो यहाँ पर पढ़ा ही रहा हूँ। धन्यवाद।